बातें तो बहुत सारी हो चुकी है हमारे बीच में, तो चलो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारे काम की हो। वैसे तो दिन सबका एवरेज एवरेज ही होता है, सारे लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी दिन जो है वो प्रोडक्टिव हो जाए और हम जो पढ़ें वो हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं है कि आप अपना दिन लेट उठकर प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप बहुत सारा काम करते हो पढ़ाई के अलावा, तो आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट होनी चाहिए। नहीं तो आपका जो दिन है वो कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आजकल मैं 8 से 9 बजे उठ रही हूँ, तो मेरा दिन कैसे ख़त्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन आज मैं 7 बजे उठी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस बारिश से ना मुझे पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत परेशानी हो रही है। पहले ये था कि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है तो धूप से तबीयत ख़राब, और बारिश हो रहा है तो बारिश से सारा कपड़ा सूख नहीं रहा है। आज वैसे हमारी प्लानिंग होने वाली है। प्लानिंग इस बात की कि हम कहीं जाने वाले हैं, और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, तभी पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या प्लान है हमारा। खैर अभी प्लानिंग को लेके हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो पहले बातचीत करेंगे। मैं जस्ट नहा धो करके आई हूँ। पिछले 2-3 दिन के मेरे कोई भी कपड़े सूखे नहीं हैं, और देख रहे हो छत कैसे गीला गीला सा है। प्लानिंग ये भी है कि हम जाएंगे, लेकिन मंडे को है ना, यहाँ पर तीज है। और फिर सबसे बड़ा परेशानी ये कि मम्मी उपवास रहेगी, मैं और सीमा भी जाने वाले हैं, मतलब मेरे साथ साथ सीमा भी जाने वाली है। फिर पिंकी की मेहंदी बुकिंग हो जाएगी, तो ऐसे करके ना प्लान 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़ेगा। मंडे को तो निकलने की प्लानिंग थी हमारी, पर अचानक मुझे याद आया कि क्या कहते हैं उसको, त्योहार, हाँ त्योहार है। तो इस वजह से मतलब अगर हम चले जाते हैं तो घर पे दिक्कत होएगा। मम्मी अकेले दुकान देखेंगी, पिंकी रहेगी, तो पिंकी का तो इस टाइम पे मेहंदी ऑर्डर होता है, तो कुछ भी करके थोड़ी सी दिक्कत होएगी। बारिश ही बारिश। अभी लगभग 10 बज रहे हैं, 9:57। मैं तो 5 बजे से उठ रही हूँ। 5 बजे उठी, फिर सोई, फिर 7 बजे उठी, फिर सोई, फिर 9 बजे उठी। इतना अंतराल था। मैंने बताया था कि मैं जब अकेले सो के उठती हूँ ना, ऐसे बाकी सारे दिन तो आके मेरे को कभी कभी घर वाले उठा देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, लेकिन जब बारिश होता है तो वो लोग खुद छत पे नहीं आते हैं, और नहीं आने की वजह से मैं खुद उठती हूँ और खुद सो जाती हूँ। इस वजह से पूरा टाइम सिर्फ सोने में ही चला जाता है। खैर लेकिन जब लेट तक सो लेती हूँ तो ये नहीं रहता है कि मैं दिन में सोऊंगी, और आजकल मैं दिन में नहीं सोती हूँ, ये सबसे अच्छी बात हो गई है। अब जैसे इस क्लिप को आप लोगों ने देखा होगा, दिमाग में ये आया होगा खुद 9 बजे उठती है और ज्ञान दे रही है जल्दी उठने की। हाँ भाई देखो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जल्दी उठ रहे हो या लेट उठ रहे हो, लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपने दिन को कैसे मेंटेन करते हो। क्या आप ओवरनाइट स्टडी कर पा रहे हो? लेट उठकर अगर आप ओवरनाइट स्टडी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप पढ़ाई नहीं करते रात को और फिर भी लेट उठ रहे हो, तो ये बहुत गलत थिंग है। दोपहर को हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, और आप लेट उठने के बाद दोपहर को सो रहे हो तो कभी भी आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। और ऐसे में अगर आप घर वालों के साथ हो तो उनकी नज़रों में हमेशा के लिए गिरते जाओगे। ये लगेगा उनको कि पढ़ने का सिर्फ ये बहाना कर रही है, क्योंकि लड़कियों के साथ अक्सर ये ऐसा होता है। अगर लड़कियां लेट उठी, घर का काम नहीं की, फिर लेट नाइट तक जगी हुई हैं, तो दोनों तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैड थिंग है, बैड इम्प्रेशन के लिए। मौसम है कल से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कल पूरे टाइम बारिश हुआ था सुबह से लेकर शाम तक, और आज जो है लगभग बारिश तो होएगी ही। अभी मैं कपड़े सुखाई थी, लेकिन बारिश की वजह से सारे कपड़े मैंने अंदर रख दिए, क्योंकि मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े ड्राई थे वो भी भीग जाते, पर हवा से शायद सूख सकता है। पर कभी भी बारिश हो सकती है, मतलब कि मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे ही नहीं पता, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम खुल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अभी लगभग 1 बज रहा है, हम चल रहे हैं लंच के लिए मेरे घर पर। तो सुबह मैंने नहाने धोने का कार्यक्रम जब नीचे किया, तब मैं वहीं से चाय और नाश्ता अपने लिए लेकर आई थी, तो मेरा टमी फुल था। अभी हम जाएंगे घर और खाना खा के आएंगे। पहला बात तो पता चल गया। दूसरा बात ये है कि स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है।
आप गधे भेड़ की तरह नहीं पढ़ सकते, कुछ भी उठाओ कुछ भी पढ़ो, चीज़ें मायने नहीं रखती आज के टाइम पे। ओवर लेक्चर्स, ओवर बुक, ओवर पीडीएफ रीडिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में बर्डन पैदा कर देती है। लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से रीड करते हो तो आपकी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सही चलेंगी। सर सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि मल्टीपल सोर्स रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास जो सोर्स है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। ये कॉन्सेप्ट तो मैं भी अप्लाई करती हूँ, लेकिन मुझे जब कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ मूव करती हूँ। अक्सर जब मैं पढ़ते पढ़ते अक्सर पॉलिटी और हिस्ट्री में ऐसी दिक्कत होती है मुझे कि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे नोट्स समझ में नहीं आया, लेक्चर समझ में नहीं आया, तो मैं या तो दूसरा सोर्स ढूंढती हूँ या फिर मैं देखती हूँ कि कमी कहाँ पर है और फिर उसके अकॉर्डिंग लेक्चर सर्च करने के बाद मैं अपने डाउट क्लियर करती हूँ। सेल्फ स्टडी के टाइम पे अक्सर आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं और वो डाउट आपको क्लियर करते जाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप बर्डन बना के रखोगे आज नहीं कल आज नहीं कल, तो सब्जेक्ट से सीधे इंटरेस्ट ख़त्म होता है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो जब भी हिस्ट्री या आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें ईजिली समझ में नहीं आती। मैं उन एस्पिरेंट की बात नहीं कर रही यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके दिमाग में सारी चीज़ें छप चुकी हैं। हाँ, पर मैं उन लोगों की परेशानी बता रही हूँ जो शुरुआत के दौर पर हैं, जो तैयारी की शुरू। वैसे तो मम्मी मुझे कुछ नहीं कहने वाली कि जाना है या नहीं जाना है, पर देखो मम्मी उपवास है और ये उपवास थोड़ा सा कठिन होने वाला है। कठिन होने वाला नहीं मतलब कठिन होता ही है, उपवास है नहीं मतलब रहेंगी, तो इस वजह से मुझे और सीमा को जाना इस टाइम पे सही नहीं है। अगर हम जाएंगे भी तो 1-2 दिन के बाद, जैसे सोमवार को जो प्लानिंग बन रहा था वो मंगलवार के बाद, मतलब मंगलवार को तो पूजा पाठ, हाँ मंगलवार के बाद ही प्लानिंग करेंगे अगर हम जाएंगे भी तो। अभी फ़िलहाल एक कमेंट मतलब वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव बात कि हम ना वीकली प्लानिंग करेंगे कि 7 दिन में क्या क्या चीज़ें करेंगे। मैं वीडियो का डे 1 डे 2 डे 3 मंडे ट्यूसडे ऐसे करके थंबनेल पे अपलोड करूँगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लानिंग है। आज लगभग अभी मैंने हिंदी का 2-3 सेट लगाया, 2-3 सेट जो PYQs थे व्यापम के, उसके मैंने सिर्फ हिंदी वाले पोर्शन पढ़े। उसके बाद कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के बाद मैंने इंग्लिश का रिवीजन कंप्लीट किया और अभी मैं छत्तीसगढ़ पढ़ रही थी। तो अभी छत्तीसगढ़ पढ़ तो रही थी तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, लेकिन उससे पहले अभी मैं थोड़ा सा GS का कुछ और हिस्ट्री वगैरह वाला पार्ट्स पढ़ूँगी। बाहर का मौसम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, बारिश 2 दिन से हो रही है। मैं रूम पे हूँ तो मुझे ऐसा है कि थोड़ा सा फ्रेश एयर भी चाहिए और इंसान को ज़रूरी भी है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी 2 चीज़ें आप लोगों को बतानी थी मुझे कि पहला अभी हम नहीं जा रहे हैं और दूसरा ये कि हम वीडियो में जो भी स्टडी इन्फॉर्मेशन है वो वीक के थ्रू मतलब बता दिया करेंगे कि आज क्या चीज़ें कवर अप करनी थी और क्या चीज़ें मैंने कवर की। कल मेरा 5 घंटे का टारगेट था, आज मेरा 8 घंटे का है। अभी तक 3-3.5 आवर्स हो चुके हैं, बाकी का कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत नहीं ख़त्म करने की तैयारी करते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोग घर के बाहर रहते हो या फिर घर के अंदर ही, पर मेरा पूरा टाइम सिर्फ घर पर ही बीत जाता है। ये आज नहीं पहले से ही है, जब से मैंने हॉस्टल से घर पर एंट्री ली है तब से मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती। और हॉस्टल में रहने वालों का एक प्रॉब्लम है कि बाहर भले ही दुनिया पसंद आती है लेकिन हम जल्दी से जाना पसंद नहीं करते। खैर ये सारी बातें तो इग्नोर की जा सकती है। मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था लेकिन थोड़ा ही गड़बड़ हो गया, कपड़े तो बिल्कुल सूख नहीं रहे हैं और लोग कपड़ा धोना एकदम लगातार चालू रखे हैं। मौसम देख रहे हो किस तरीके का है, बादल इतनी रफ्तार से भाग रहा है कि कह नहीं सकते। मौसम इतना अच्छा था तो मैंने भी फ़ायदा उठा लिया। घर जाकर मैंने नाना नानी के साथ चाय बनवाया और चाय बना कर के देसी पॉपकॉर्न लेकर रूम में आ गई। मेरे पीछे पीछे खुशप्रीत भी आया। मैंने पूछा बाबू चाय पिएगा, तो कहता हाँ। फिर मैंने अपना चाय भाई को दे दिया और दोनों मिलकर पॉपकॉर्न खाते हुए मैंने पहले खुशप्रीत का होमवर्क कराया और इस टाइम पे मैं कंप्यूटर पढ़ रही थी। वॉक करते टाइम भी मैं कंप्यूटर ही पढ़ रही थी, तो मैक्सिमम 2 से 3 मैंने पेजेस पढ़े और उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि खुशप्रीत को आज मैं मैथ पढ़ा रही थी और इससे पहले मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का
वर्ड याद कराया जो कि ककहरा था। ककहरा मतलब 12 खड़ी इंग्लिश के जो शब्द हैं, ताकि उसको इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पर भाई ने मुझे बिगाड़ने की काम कर ली। वो मुझे ट्रैक्टर के एक चैनल के बारे में बता रहा था। खुशप्रीत को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ट्रैक्टर में, तो वो मुझे एक चैनल के बारे में बता रहा था, और चैनल के यूट्यूबर का भी। उसके जो चैनल को ये फॉलो करता है उसके 7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और उसने बताया, दीदी आप इसको नहीं जानते, ये ट्रैक्टर के साथ स्टंट करता है, ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा वाह, दिखाओ ज़रा, सर्च करते हैं। फिर हमने सर्च किया, तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बातें हैं। तो कहने का बात ये था कि पढ़ाई करने के टाइम पे आप दिन में पूरे 24 घंटे में चाहे जितनी पढ़ाई करो, पर आप थोड़ा टाइम अपने इंटरेस्ट बेस की चीज़ों पर निकालो। जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आती है, चाहे वो किसी से 5-10 मिनट की बातचीत हो, वॉक करना हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या फिर किसी तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब कुकिंग, कुछ भी चीज़ जो आपकी हॉबी है, आप उसे बिल्कुल ट्राई करो। क्योंकि आप दिन ब दिन सिर्फ पुस्तकों में अगर डूबे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा दिन कब बीत गया। कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। आपके पास अगर कोई दोस्त है तो आप दोस्त के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा वीडियो। मुलाकात होगी कल के वीडियो में। बाय बाय।